बाबू भाई से पूछा, बाबू भाई यहाँ पे शादी करोगा? बाबू बोला, पंचो भाई शादी में भाई ऐस जरूर करूंगा। फिर आगे पंचो, आगे बात ये है, बाबू भाई से मैंने पूछा, भाई आपका नाता बताओ। तो बाबू भाई ने नाता बताया। तो नाता कौन लेगा साहब पंचो? नता नहीं लगने के कारण फिर मैंने बिचौलिया से पूछा, भाई नता खोलेगा? तो भाई अब यह पूछ, बाबू भाई की डिमांड क्या है? तो बाबू ने बोला, मेरा बाबा घसींडा, उनका शादी 18 लाख रुपया और गाड़ी जेवर और सामान ये हुई है भाई। तो या सो शादी ऊपर होनी चाहिए। पंचो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा हूं नहीं, थोड़ा सा मेहरबानी करें। सभा परमेश्वरी कछु मैं भूल जाऊं थोड़ा बहुत तो बाकी क्षमा करें पंचो। हाँ महाराज, सांची सांची घूंगो, सांची सांची। आगे साहब, आगे बात बढ़ती है पंचो, आगे बात बढ़ गई। भाई बाबू ये बेटी वाला रोसी वाला और ये भरतलाल, ये दोनों दोस्त हैं और ये तेरी बात में आग्रह हो रहे हैं भाई, हम एक शादी कर देगा। तो फिर बाबू बोला, तो भाई बता और बात? वो भाई और बात तो अभी नुखेरो है भाई, छोरिए देख ले बाबू, छोरिए देख ले साहब। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, फिर बाबू ने की बोलो, भाई ये मसला कब तक चलेगा, कैसा कब बात रहे हो बाको? मुको भाई वो तो नुखेरो है, मासू बात आ रही है, बच्ची देख ले। फिर साहब मैंने की भाई बच्ची देखे तो बेटा वालों देखे, 13 बच्चों स्टेशन मास्टर हुए, मेरा मतलब मैं बच्ची का देखू, बोले भाई तू देख ले, तू मेरो बड़ो भाई है, ऐसे बाबूलाल जी बोलिया। फिर साहब मैंने की भाई बाबू, मैं ऐसे तेरी बात को मानूं, तेरी घरवाड़ी है तो उनसे पूछें ये इनकी का सलाह है। तो साहब वो घरवाड़ी ने बोलो मेरो बड़ो भाई है, मैं ऐसे बात कौन करूं? तो मैंने की पंचो, मेरे भी घरवाड़ी मेहरनी है, तू भी भाई मेहरन की है, तो कोई बात कौन बोले, तो को बोलवा कोई सोच कौन बोल, तू या बाराम बता। तो वाने भी साहब यही कही, भाई आप ही बच्ची को देखाओ। फिर पंचो वाने मैंने बार बार कही, भाई बच्ची है आप ही देखो, आपका बच्चा है, मेरा कोई बच्चा कौन, मेरा बच्चा बेरोजगार है, मैं आपके बच्चे कैसे देखूं? आज तो खुद छोरा छोरी देखें, आप देखो आपके बच्चे। पंचो खूब दोहराई ये बात, 2-2 3-3 बार हुई, 2-2 अब यहाँ 4 दिन हो जाए। फिर साहब आगे बात फिर देखा, बाकी आई जब वान की लोग है भाई, तो वैसे डिसीजन दे रहा है ये तो। फिर साहब वही सुन ने खेती हरी झंडी बता दी, बोले भाई तू ही देखा। तो मैं साहब इनसे पूरी बात इन्हें बता दी, तो मैं रोसी गांव चले जाता हूँ। फिर साहब वहां पहुंचे तो वहां जाते ही मैंने खाट वाट बिछा रखी, रोसी वाला ने गदला बिछा रखा, और साहब चाय, बच्ची चाय ले रही बच्ची। तो साहब उनने वो साइड वो दुपट्टा आज साइड में कर रखा पंचो। मैं एक 60 साल का आदमी उस बच्ची का दुपट्टा उखाड़ने नहीं लायक। मुंह पे दूसरा किसी की बच्ची का दुपट्टा नहीं, मैं बुजुर्ग का आदमी। फिर साहब बच्ची देख ली, मुंह को कोई लंगड़ी नजर नहीं आई, न कोई हाथन सु
टोटी नजर आई। लंबी बच्ची करीब 5 फुट कछु इंच लंबाई ऐसा देखी मोगुआ की। तो पंचो यहाँ तक बात पहुंच जाए। वो बेटी वाला बोले आजू बोलो भाई तू फोरो करी रही को। वो पंचो बात तो ऐसा ही है। मेरे ऊपर खंदा दियो मैं उनने तो वह के कारण मैं यहाँ आगो। फिर साहब वाने दोहरा दी बात रोसी का ने असे और तू बात कर ले। तो पंचो मैं माँ से बेटी वाला कैसे उठे और करीब भैरव बाबा के इतने दूर एक सिरसू का खेत का डोड़ा में माजार मैंने साहब करीरी फोन लगा दिया। करीरी को फोन लगा दिया पंचो और करीरी वाले बाबूलाल जी बोला। मैंने फोन लगाया जब खे भाई किसा फोन करो। मैंने की भाई ईसा करो। अब मैं अब बेटी वाला के बाण हूर मैंने बेटी देखिए पर ये दोनों साइड को दुपट्टो लटका रखे भाई बाबू वो पे तो उगाड़ो कौन जाए। और यही बात पटेलो हुई है। फिर ओजू भैया की घरवाली से भी फोन करिए यहाँ भाई उनसा आप भी बतावे यह बात को। जब इनने नुकी है भाई मारी बोड़ी से तो हरी झंडी है तू या पक्को रिश्ता है करया हम सकरात पीछे गोद भर देगा। ये पंचो यहाँ तक चली है बात रिश्ता मोको काय कसु अब हम खेरा भाई पक्को कराओ तो मैं अब बच्ची को का कछु कछु दूं किसा भाई यार बताओ। बोलो भाई कछु ही दिया तेरे जैसे 100-500 रुपया कछु भी दिया तो मैं बच्ची को कछु साहब बाजे दे दिया। उनने साहब मेरो दस्तूर कर दियो वो को दे दिया कछु मिलनी। अब पंचो माँ से फेरे में माँ से चल देता हूँ साहब सुबह माँ रोक दिया टाइम लेट होगा करीब 7 बजेगा। तो फिर उस माई रोक यार सुबह आया पंचो मस सुबह आया तो साहब माँ फिर यहाँ आ जाए हमारे गांव में आगा हम तो फिर उनको सुना दी भाई ऐसा ऐसा रिश्ता पक्को होगो भाई। अब साहब 2 दिन के बाद में बाबूलाल का नरेश भाई ने फोन किया जयपुर से मैं पानी मोड़ रहा हूं पंचो। तो कह भाई बाबा वह बच्ची का फोटो है डाल वह बच्ची का फोटो है डाल। तो मैंने की बेटा वो पे तो ये छोटो फोन है बड़ो फोन वो पे है कोई और बड़ा फोन है मैं चला वो भी को जानू। हाँ बोलो बाबा किसा भी करे वह का फोन फोटो भेज। फिर साहब मैंने वह जे बेटी वाला को दोस्त पढ़ रहे हो बासुखी में को भाई तू अब बेटी का फोटो भेज दे और वो नरेश भाई फोटो मांग रहे हो। अब पंचो वाने फिर जवाब मैंने की दे दे तेरे को फोटो है भाई। फिर वाने नुखिए भाई मैं फोटो है को दू वाने मना कर दिया है जगह। तो फिर साहब फिर बाबूलाल और इनसे वाकी बात यहाँ चालू हो जाए। अब पंचो आ गए हमें का इनने क्रिएट डिसीजन का वो बतलाए उनसु वह खुद ने बात करी बेटी वाला का बिचोल आने रो बेटी वाला सु सलाह मसला कर तो पंचो मेरी बात तो यहाँ तक ये भाई फोटो तू दे दे वन ने फोटो कौन दिया। तो फिर साहब आगे बात ये है बाबू भाई जब ये 3 दिन को फिर गैप लेगी ये 3 दिन को टाइम फिर लगो हम जब बाबू भाई ने फोन करो बोलो भाई का बात हुई मोको भाई बात ई हुई भाई अब भी सोच ले अब भी समझ ले खूब मेरो भाई अब भी बच्ची देखवा चाहे तो मेरो भाई जाहिर देखा खूब अब भी देख सके मेरे ऊपर मत रहे हो भाई मुंह पे तो दुपट्टो बच्ची को खोलो। पंचो बाबू ने और बाबू वह टाइम में आवाज आ रही बच्ची भी बाकी और ये भगवान जाने नरेश तो माँ हो कौन पर वे दोनों जना और बच्ची की आवाज आ रही खुद बाबू की। ये नुखैरी भाई ठीक है जे 3 दिन पीछे मोसू फिर बाबूलाल ने ये कही है भाई ठीक है हमें सकरात पीछे गोद भरेगा आप तो बोल देना। ये पंचो बात हुई। आगे और बढ़े बिचौलिया जी। पंचो
आदरणीय शांति से आ रहे हैं, पानी पी रहे हो, पानी पी रहे हैं, जल्दबाजी ना करें। पंचो पंचो नाड़ पंचन में कटे आए उजाड़ में। आप जे चावे जे करें, मैं सत्य पे सुन नहीं हटूंगा। ये भगवान साक्षी है, ये देख रहा है। अरे बोलो भाई बोलो। हाँ साहब, वो फोटो वाली बात तो हो ही नहीं, वहां मैंने बता दिया। अब वहां से आगे साहब, बाबू भाई बोल रहा है, भाई बेटी या बचोलिया से पूछ असे कन्या को मुहूर्त राखे है, बाको गोद भर बाप। गोद भरवा तो जाएगा साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय बिचौलिया जी, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े। क्या हुआ? क्या सभी मत खेल था। सभापति में श्री गंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हकीकत है यही बताऊंगा। आगे ये होए भाई, कब का मुहूर्त दे रहा है? जब मैंने की भाई 15 तारीख को, तो हमारा एक भाई गोद भरवा जा रहा है हमारे गांव से, मेरो भाई। तो ब्यासु पीछे देख ले, तो फिर वो बेटी वाला ने कहा साहब के 17 तारीख को गोद भरवा, 17 तारीख को गोद भरवा आ जाए। तो साहब यहाँ से ये मैं तो ब्रह्मबाज हूँ, और ये भाई ने यहाँ से फोन किया बाबूलाल ने, भाई 17 तारीख को गोद भरेगा आपा, तो सामान लेके जे भी या कछु भाई पे पूजो लेगो, और कपड़ा लत्ता कछु भी लेगो होएगो जे या पास में होएगो पणी गए। और नांगड़ में साहब जाए हमारा भेंट हुए हैं, नांगड़ एक घाटा नीचा का नांगड़। फिर पंचो वहां से ले जाते हैं, आगे बढ़ गए भाई। बाबू भाई का छोटा भाई जे 2 से मकान बनाया, वहां भैंस राखे, बाको नाम है भगत। तो वहां ने की बिलो भाई, हम तो ये सामान लाए हैं, यानी मोकुआ गाड़ी में बताया, और कपड़ा वह दूसरी गाड़ी में दे रहे हैं। तो पंचो फिर यहाँ से बढ़ गया, गांव में रोसी में पहुंचगा। रोसी में पहुंचते हैं तो साहब गदड़ा बछड़ा पायल ज्ञान पे, और साहब आदमी बैठा, वहां का रिश्तेदार बैठा, और पंचो 10-20-30 रिश्तेदार वहां का मां बैठा, जिनमें मैं एक कूंजेला का डोकरा झाड़ू वो मैंने देखे, मेरी नान बड़ी कूंजेला की ही। तो मैंने वहां से बोला, अगर बाबा आपका गांव कूंजेला है, तो मेरी नान बड़ी ही कूंजेला की। और 2 एक पटेल या को रोसी को, जिसकी ससुराल करीरी में है, वो फूफा खैरा करीरी वाला वासे, वो भी हमारे पास में बैठा। तो साहब जायर पहुंचा, तो उनने चाय पानी पाई, और फिर हुक्का पाया। फिर साहब थोड़ी देर पीछे हलवा और पकौड़ी को, गाजर का और हलवा और पकौड़ी को नाश्ता आगो। हेलो, धैर्य से भाई, धैर्य से सुनो सब बातों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमर सिंह सरपंच नंगला मीना बोल रहा हूँ साहब। थोड़ा धैर्य रखें। जो आदमी कभी 10 आदमी में नहीं बोल सकता, वो लाखों में बोलता है, तो अपना बेसेंस खोल देता है। तो मेरा सभी समाज से आग्रह है कि धैर्य से सुने। 2 मिनट इसके ऊपर ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन अपन को मुकाम तक पहुंचने को जगह मिलेगी, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें सर। पटेल कहाँ पहुंचोगे?
हाँ, चार नाश्ता कर ली, उसके आगे बोलो। कौन सी जगह पहुंच गो साहब? हाँ, चार नाश्ता के आगे बोलो आप, बिचौलिया जी बोलो, आगे बोलो। हाँ साहब, पंचो जात गंगा पनवेश्वरी, मतलब फिर गाजर का हलवा और पकोड़ा आ जाए साहब सामने। अच्छा, आगे हमने सब भाई ने नाश्ता लिया। समाज आपका एक एक पल का इंतजार कर रहा है। आप हलवा नाश्तान को छोड़ के आगे की बातें बताएं, जिससे समाज एक एक सेकंड भारी हो रहा है। आप सही ढंग से बताएं, एक बात पर नहीं रोके। वह सीमित लेके ही हो खेदो, जोरदार खातिरदारी हुई, अब आगे बढ़ जाओ। जोरदार खातिरदारी। फिर आगे पंचो, हमारे ये भाई करीरी वाड़ान की बच्ची ये साहब मकान में जाती हैं और भीतर जाके तो ये बच्ची बोलती है या बोली साहब या बाबू की, हमें साहब ये एक जगह ही बैठे आप 10-20 आदमी, तो बच्ची भीतर से यार बोली, बोलो बाबा माँ तो छोरी कौन? मैंने की बेटा छोरी खा गई, छोरी की तो गोद भरवाया है, छोरी खा गई। अब पंचो आपको बिना देखे, आप बिना अनजाना हूं बराबर आऊं या भगवान देखता होगा, भीतर फिर साहब छोरी बाबू बाबू उठाए, एक अखाड़ा को मामो को ला रहे और भगत गए, और वो छोरी ये 4,000 दूसरा कमरा में बतलाए हैं चारू। फिर साहब वो चारू बतला उनने डिसीजन ही लिए, बोलो माँ तो छोरी कौन? फिर एक डोखरो माँ को, अरे मुको पटेल छोरी खाए हम गोद भरवाए हैं, छोरी ये बता। जवाने नुखिया साहब महावीर जी गई है, महावीर जी गई है, तो महावीर जी कब आएगी? हम तो यहाँ बैठे हैं गोद भरवा। जवाने नुखिया पंचो अरे आगी साहब, और काकी का बाड़ा में बैठी है, काकी का बाड़ा में बैठी है, और ये हमारी छोरी ने करीरी वाड़ान की हमारी छोरी हैं, इनने एकदम वो छोरी छोटी वाड़ी देख के वो बच्ची बड़ी वाड़ी माँ नहीं आई पंचो, बड़ी वाड़ी बच्ची वो माँ नहीं आई, छोटी बच्ची देख के इनने बेबंडर कर दिया। आप पंच सरदारो, आप बहुत भगवान माफक हो, मैं कतई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक हूं मैं, आप भगवान बहुत बैठे हैं, मैं ये सरपंच झूठ करीरी वाला नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन नहीं बोलूंगा। बोलो हम तो बोलो बोलो। फिर साहब बच्ची उनने कौन बताई साहब इनको? बच्ची यार कौन बताई? न्याय साहब पे बंडर हो जाए तो एकदम सु साहब बबेरो रो पुकारा हुई गोद भरबो तो खाको, तो साहब आपस में भागने लग गया। रोसी गांव में से करीब 400-500 आदमी आ गए। तो साहब हमारा तो देखो पंचो खडान का ही आपस में पेशाब निकल गया। अस भाई का बनेगी रे परमात्मा ही का खेल रस दियो ने हमारी का मुसीबत में पटक दिया। इसी हरकत हमारे सामने हुई है। ये पंचो एक खेत का डोड़ा में जा रहे हम तो प्राण बचावे या भाई नरेश थोड़ो उखड़ो, ज्यादा उखड़ो माँ। हमने बाबू का हाथ जोड़ दिया, ओ भाई बाबू तेरो बेटो स्टेशन मास्टर हुई है। अरे भाया संसार में कलेक्टर आई से IAS सबन का है, फिर मेरो भाई थोड़ो सो मेरी हाथ जोड़ा की दौड़ान की राख दे, जे मेरी लाज बचा दे, नहीं कापतो ना भगवान का करावे का करेंगे अपना साथ में। ये बाबू ने पंचो मेरा हाथ जोड़ा कि कौन मानी, मैंने बाबू के ढोक दे दी, नरेश के भी ढोक दे दी, पर पंचो इनने मेरी कौन मानी। इनने पंचो नहीं मानी तो यही हुए साहब माँ से फेरे आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया खूब, उनमें कुद्दड़ और वो फिर वो रोसी का है जो ये बच्ची वाला ने उल्टा ही खिंदा दिया, बोले भाई तुम हाथ लड़ा जाओगा हमारा घर ऊपर जाएगा। ऐसा पंचो हम सुनता रहा इनकी बात ने, और फिर साहब वो खिंदा दिया। फिर हमको सबन को इनने दाल बाटी खुआई, दोबारा भी समझा पंचो झूठ नहीं बोलूंगा, सबन को दाल बाटी खुआई।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी की इजाजत हो तो इसको बैठा दें क्या? बैठा दें? हाँ, बैठाएं। अरे दोषी निर्दोष की तो पूछो आप। आप 1 मिनट। हाँ, कमल सरपंच जी। अच्छा ठीक, आप दोषी और निर्दोष बताएं, वो बता रहे हैं। दूसरे कमल जी। सरमन जी बिचौलिया, सरमन मेरी तरफ देख। हाँ जी। तेरा ईमान सुख है, ये महाकुंभ है। इनको पहले बच्ची बताई को बताई, या बता पहले। पंचो, इनको बच्ची कतई को बताई, राम जी के घर तक को बताइए, आप भगवान साक्षी है, कौन बताइए। हेलो, शांति बनाए रखो पंचो। देखो, न्याय का न्याय होगा, आप कतई चिंता मत करो। बिना देखा हुआ है, बिना देखा हुआ। एक बात मनी राम जी, 5 मिनट में मामला सॉर्ट करूंगा, 5 मिनट में। सलमान पटेल जी, वह बच्ची का फोटो मोबाइल पे व्हाट्सएप किया कि नहीं किया? था नहीं किया सरपंच साहब, मोबाइल पे भी नहीं किया। तो ये आपकी कमी नहीं थी क्या? उसने बोल दिया था नरेश ने, और कुछ फोटो तो भेज बाबा, तो आपने फोटो क्यों नहीं भेजा? अब सरपंच साहब मेरी सुन ले रिक्वेस्ट, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे गोड़िया फोटो हुआ बड़ा मोबाइल तो मैं जानू कौन, वो बेटी वाला का बिचौलिया, वहां से मैंने बोल दिया भाई नरेश फोटो मांग रहा है, और या नरेश को फोटो दे दे। जब वहां ने मना कर दी, मैं तो खो दू। भरतलाल जी से आपने कही कि भाई फोटो भेज जाए, हाँ, और वहां ने फोटो को भेजो। ये बात थी, अब तक ठीक है। लेकिन आप पहले बच्ची देखवा गया, जब दूसरी बच्ची बताएगी वही बच्ची बताई, या ईमान चुकाएंगे आप? पंचो, आपसे मैंने पहले बोल दिया, या नाड़ पंचन में कटे या उजाड़ में कटे, बच्ची वही बताई मोगू जे वो हकीकत में है। वाके ढाटा लग रहा है साइड में, मुंह पे बच्ची की वाकी चुन्नी न चुन्नी, वो उगाड़ पंचों में बुजुर्ग आदमी मैंने कौन देखी। सुनो, हेलो सरमन जी। हाँ जी। फिर आपको क्या पता ये बच्ची वे है दूसरी है? फिर जब विवाद हो रहा था तो आपको इस पे बोलना था कि ये बच्ची ये है दूसरी है। आपने बात वही खत्म क्यों नहीं की? महाराज, माँ की बोल रहा होगा यहाँ पे, हाँ की बोल रहा हूँ। मैं तो वहां की बोल रहा हूँ, रोसी की। हाँ, रोसी में जब आपने उस बच्ची देखी थी, और जब दूसरी बच्ची ये बता रहा है कि आपने अभी बताई थी, अगर दूसरी बच्ची देखने पे ये नाराज हो गए, तो आप इस बात को वहां ये समाप्त करते, भाई दूसरी बच्ची है यह बच्ची है। इस विषय में बोला क्या आपने? क्या बोला सरपंच साहब? ये हुई है माँ हकीकत एकदम बिबंडर हो जाए, भीतर से हुई हमारी बच्ची आर नोखेरी बच्ची, माँ है ही कौन बड़ी, माँ छोटी बच्ची है, इसी बड़ी बच्ची हुई तो हम तो गोद कौन भरे पंचो यार। बोलिए खुद भगत की बेटी, और लारे 4 बेटी हैं। नरेश, सरमन जी इधर देखो मेरी तरफ। अरे श्रीमान हेलो, जी, हेलो सरपंच महोदय 1 मिनट। अरे भाई, पहले छोरी वाला को छोरा को घर बतायो का, छोरा देखवा आया कभी ना। सुनो गंगा पनवेश्वरी, ये इसी सगाई आपने मैंने होती को देखी, न तो छोरी वाला ने छोरा को घर देखो, और न छोरवा घर पे देखो आदर, और पंचो न छोरा वाला ने छोरी को घर देखो और न छोरी देखी, ये सख्त है। यदि अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिचौलिया है, जगह से मत बोलो भाई। नहीं, याने बच्ची देखी तो फिर याने रोशी में करीरी वाला दोषी कैसे मान लिए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जगह से नहीं बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़वा से कोई काम कुन चले, ये जो आदमी मरावा का धंधा कराया है, ये बिचौलिया ने कराया है। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हेलो गंगा पनवेश्वरी, हेलो श्रीमान भाई, एक बात बताओ, जो करीरी वाला ने तो पूरा विश्वास कर लियो और सारी बात कर ली, तेरे बच्चे को मोड़ क्यों नहीं देखा सही ढंग से? क्या कहीं बजाई? अरे भाई क्या
नंबर सी बात थी कि तेरे बच्चे को भौड़क क्यों नहीं दिखा रहे? तेरे बच्चे को भौड़क क्यों नहीं दिखा यार? जब तो पूरा विश्वास कर लिया अपने। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो यार, चलो चलो मत बोलो। आदरणीय धैर्य से भाई पंचो, धैर्य से। एक सब आदरणीय आदरणीय महोदय, आदरणीय आप बैठिए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठो भाई साहब, बैठो प्लीज। देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा में ये साफ सुथरी बात है कि बिचौलिया ने देखिए समाज गंगा के बीच में निवेदन है। नरेश जी के बयान आपके सामने है, बिचौलिया के बयान आपके सामने। पहला बिचौलिया ऐसा देखा है जो लड़की देखने गया है लेकिन लड़की का मुंह तक नहीं देखा। दूसरी बार लड़के को दिन प्रतिदिन गुमराह करता चले गया। लड़का फोटो मांगता है लेकिन फोटो भी उन्होंने नहीं भेजा गया। इनको प्रलोभन दिया गया कि जाइए और लड़की यदि समझ में आती है तो आप गोद भरना, लेकिन बार बार बच्ची करती है कि बाबा हमें बच्ची दिखाइए। बाबा कहता है कि छोटी बेटी को देख करके लड़की ने मना कर दिए। बाबा तुझे क्या पता कि छोटी बेटी है कि बड़ी बीच में। मनीराम जी, ये श्रीमंत बाबा को एक बार खड़ा करना। श्रीमंत जी को एक बार खड़ा कीजिए। आराम से सर। मेरी थोड़ी आवाज ऐसी है, आप ऐसा ना समझें कि एक गुस्से में बोल रहा है। बाबा श्रीमान, आप कह रहे हो कि घूंघट में मैंने बच्ची देखी। नरेश जी कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मना किया कि तो को रिश्तों पक्को करवा की कोई जरूरत कोई नहीं। सच्चाई बता दे बाबा, तेने रिश्तों पक्को क्यों करो? सभापति श्री, मैंने तो ये भाई और दोनों का खेवासु पक्को करो।
नहीं डोकरी मना कर रही है जब तेने क्यों करो दोनों ने खेती खूब अस भाई यार नरेश झूठ बोल रहा है फिर तो बाबा अब या मोह झूठा मानो पंच या नरेश मानो मैं मेरी सत्ता पे हूँ। और एक सवाल और पंचो बाबा श्रीमन छोरो स्टेशन मास्टर हो पण आज तक इसी सगाई मैंने को देखी कि बिना छोरा कोई पक्को कर दे बिना घर कोई पक्को कर दे तेरी कई लालच ही हमें जो तेने यह रिश्तो करवायो। हल्ला ना करें, सभा गंगा से निवेदन है हमारा, प्लीज ताली ना बजाएं, हुटिंगबाजी ना करें। परम सम्मानीय प्लीज श्रीमान जी बोलेंगे सिर्फ श्रीमान जी से पूछा मैंने नो नो श्रीमान जी जवाब देंगे मेरी बात का श्रीमान जी जवाब देंगे। नहीं गलत, शांति से प्लीज बैठ जाओ। परमेश्वरी मतलब आप कुछ भी करें मैं हकीकत सही बोलूंगा या भगवान कछु भी करें आप गंगापन मिश्री कछु भी करें। बाबा मैंने पूछिए जे को जवाब दे बाकी बयान मत दे। हाँ जी तेने डोकरी के बिना किया रिश्तो पक्को क्यों करो और बिना छोरो दिखाया रिश्तो क्यों करवायो इसी कहीं लालच ही यह बता हमको तो तू। पंचो बाबू ने दोनों ने इंसान ने खेती दोनों घरकान ने इनका खेबा पे मैंने पक्को करो। छोरी वाला ने छोरो क्यों देखो ने छोरी वाला ने छोरो को देखो साहब केसु को देखो छोरी में कमी ही छोरी सभा परमेश्वरी जेसु को देखो छोरी में कमी ही और वह कमी तेने छिपाई श्रीमन ने छिपाई ब्रह्मबाज का श्रीमन ने छिपाई या को दोषी भी श्रीमन है या को दोषी पंचो श्रीमन है आगे आप देख लो। पंचो आप कछु भी खेवे सभा परमेश्वरी कछु भी खेवे आप मंजूर है। मदिराम एक बात और खेले भाई आप या में एक बात और भी है आगे मेरी तय 18 लाख सामान जेवर गाड़ी या में 18 लाख और 50 लाख का करेंगे तेने छोरी को बताई जब वो छोरेटन ने छोरी ने तो से दम लगा ली बाबा बच्ची दिखा दे और 18 लाख पे पहुंच रहा है। यहाँ में पंचो जो भी दोषी है जो ये ब्रह्मबाज का श्रीमन भरतलाल से इनका कोई लेना देना कौन इनको बिचौलिया तो तू हो इनका मामा को तू जैसे मामा को सर मामा को मामा को तो बिचौलिया तो तू हो इनको कोई भरतलाल से मतलब कौन पंचो मैं ही हूँ भाई बिचौलिया मैं ही हूँ या खैर नाटो को अध्यक्ष महोदय जब यहाँ से नरेश ने फोटो की गई बैठे मत खड़ो रहे बैठे मत जब फोटो की खई यानी फोटो नहीं डलवाया तो नरेश से कहता भाई यहाँ में संशय मेरा था मैं यार रिश्ते में बीच में पकड़ूं तुम सगाई मत करो यार। पंचों से मेरा निवेदन है कि अब हेलो हो चुकी है और मेहरबानी करके इनका साइन ले लिया जाए। पंचो मैंने कही ने जब माँ डायरेक्ट इनने वासु बतलाया रे इनने आगे ये बीच में 21 लाख अध्यक्ष महोदय एक मिनट भाई कोई मत पूछो यार अब परम सम्मानीय पंच पटेलों मैं अजीतपुर सरपंच प्रतिनिधि मेरी बात सुनो एक बार बोलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था वो हो गया। अब यह बात करने से मूछें वापस नहीं आएंगी ना बाल वापस आएंगे। एक गांव का मान सम्मान घटा है करीरी का मान सम्मान समाज को पता है। एक प्रश्न है उसका उत्तर लेना दो। 1 मिनट सचिव महोदय साइन कराने से पहले एक प्रश्न है उसका उत्तर और लेने दो। आज की तारीख में हिंदू महाकुंभ चल रहा है और यह एक मीणा महाकुंभ है। इस मीणा महाकुंभ में रोसी आके पंच पटेलों के सामने जूते उठा के माफी मांगे। माफी से बड़ा वो कोई नहीं है। एक मिनट हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप फैसले के योग्य नहीं हो। फैसला हमारा समाज करेगा हमारे पंच पटेल करेंगे जबकि इसके अंदर सबसे ज्यादा दोषी जिसको
पंच पटेल जो बताएंगे उसके खिलाफ फैसला होगा। आप स्पेशल एक आदमी कोई नहीं हो जो समाज के लिए और समाज के लिए एक स्पेशल आदमी फैसला करके दे। सारे लोग जो सदन में बैठे हैं सारे बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आप धैर्य रखें। हेलो, हाँ देखिए, शांति का दान दे, हल्ला न करे, सबको बोलने का टाइम दिया जाएगा। जो आपके सामने हमारे जो बिचौलिया ने जो बयान किए हैं वो सबको मालूम है और सब वही फैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप शांति का दान दे, कोई भाई हल्ला न करे, सब भाई बैठ जाइए और ये निश्चित ही ये फैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप चिंता न करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि आप इस पंचायत को आगे बढ़ाएं, पीछे क्यों नहीं जाएं और आगे बढ़ाने की देखिए, कोशिश करें। एक बार सभी को बढ़ाइए, आगे बोलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। सर्वप्रथम रामेश्वर मीना, निवासी डाबरा, तहसील करौली। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा, सचिव महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो भी बयान दिए थे वो सारे नोट कर लिए होंगे। एक बात इस बात में रह गई बिचौलिया जी की। बिचौलिया जी से एक बात पूछना चाहूंगा मैं सदन के समक्ष कि आपने वो रोसी में मीटिंग आयोजित हुई थी, उस मीटिंग में आपने ये कहा था कि करीरी वालों की गलती है, जो पूर्व पंचों ने बताया। आप अवगत कराएं कि आपने कहा था या नहीं कहा था और क्यों कहा था। भाई बिचौलिया जी बताएं कि आपने क्यों कहा था। मैं पंचायत समिति सदस्य मनोज कुमार मीणा, गांव मऊखुर्द, पंचायत समिति बैजूपाड़ा। मैं मेरे बुजुर्गों के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आपसे मेरे बुद्धिजीवी पंचों से निवेदन करूंगा, ये फैसला बयान हो चुके हैं और लगभग मेरा पूरा इस बात को जान भी चुका है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोषी है। तो इस बात को मैं निवेदन करूंगा मेरे बुद्धिजीवी पंचों से, ज्यादा न बढ़ाएं। सामने बिल्कुल दोषी निर्दोषी सब आए। बिचौलिया ने जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल तक जाहिर हो गए हैं कि समाज, मेरा समाज वो निर्णय ऐसा करके दे, ऐसा समाज निर्णय करके दे, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान करीरी की इस महापंचायत पर सोशल मीडिया के माध्यम से नजर लगाए हुए बैठा है और इस करीरी की धरती से मेरे बुद्धिजीवी पंच ऐसा फैसला करें जिसकी सदियों तक कायम रहे। धन्यवाद। सभी बैठे, एक मिनट बैठे। सभापति महोदय का निवेदन है आपसे। बैठिए बाबा साहब। महाराज जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें की दो बहनें, दो बहुएं पत्रकार के सामने अपना अपना मत रख रही हैं। एक बहन कह रही है कि लड़की ने हमसे 2.5 लाख का मंगल सूत्र मांगा था कि आप चुपके समय दे दीजिए, मैं गोद भरवा दूंगी। आपने सुना था, लेकिन हमने मना, हमारा 2.5 लाख की बस की नहीं है। लेकिन दूसरी पड़ोसन क्या कह रही है, हमने ये कहा था कि आपको 80,000 का मंगल सूत्र दे देंगे, आप समाज गंगा से निवेदन, ऐसी कौन सी मजबूरी थी होने वाली को 80,000 का गुप्त मंगल सूत्र दिया जाता है। सभी गौर करना। सभापति महोदय का निवेदन है, आगे पंचायत को बढ़ाएं। बोलो आगे बोलो मुसन साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्रीमान जी ने बोला है कि इनको दूसरी बच्ची बताई करीरी वालों को, तो इसने उस समय ये क्यों नहीं बोला कि तुम दूसरी बच्ची क्यों बता रहे हो। ये बात कह रहा है, इधर ये बात कह रहा है कि करीरी वालों की गलती है और इधर ये दूसरी बच्ची बता रहा है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शेरपुर। हेलो। दूसरी बात, पंचों की गलती है, पंचों ने जब दूसरी बच्ची बता रहे इधर तो करीरी वालों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और दूसरी इनके नाक का बाल मुंह से बाल काटे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामकेश मीणा, गांव गंडरा, तहसील सिकराई, जिला दौसा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं
कि समाज की वहां जात तो बिगाड़ती रोशी ने और यहाँ जात बिगाड़ रहे हैं हमें। एक के हाथ में से माइक दूसरा खोस रहा है, एक बैठ नहीं रहा, उससे पहले दूसरा पकड़ रहा है। समाज की सभा की कुछ मर्यादाएं होती हैं और उन मर्यादाओं को मेरे से भी ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो ही तोड़ रहे हैं। क्या दृढ़ निर्णय लेंगे मेरे को बताओ आप, क्या दृढ़ निर्णय लेंगे? यहाँ एक से एक शेर और माहिर बनने के लिए तैयार है। क्यों ऐसा, क्या मजबूरी है आपके सामने? जिसको समय लेना है 2 समय में संक्षिप्त अपनी बात कहे और एक बैठ जाए उसके बाद में दूसरा बोले। मैंने जब से आया तब से यही देख रहा हूं, कोई निर्णय की तरफ नहीं जा रहा। मेरी घड़ी में लगभग 3:15 होने को जा रहे हैं और यह समय निकलने में टाइम नहीं लगेगा। आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है और आप निर्णय नहीं कर पाओगे इतने संक्षिप्त समय में। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अनावश्यक भाषण नहीं करें और इस न्याय को न्याय की दिशा में लेके जाएं और हर कोई आदमी उठ के एक बैठे, उसके बाद में अपनी बात संक्षिप्त रखें। धन्यवाद। हेलो भाई, बिचौलिया के तो ले लिए तमन्ना बयान। अब रोसी आ रही है कि न बता हम पंच को रोसी के और ले ले पहुंचो बयान पे, फैसले पे पहुंचो, टाइम लगा पंच के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है दूसरी बार, पहले बिचौलिया के बयान कर लिए, अब रोसी वाड़ान को बुलावो, चाहो तो जो पंच मौजूद थे वहां उनको भेजा जाए और उसको बुलाया जाए रोसी वाड़ान को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय टाइम तो कौन है? और कबीले के सभी सरदारों को नमन। पीड़ित परिवार लड़के पक्ष का बयान भी लिया है और बिचौलिया पक्ष का बयान भी लिया है। सबको पता है बयान क्या है क्या नहीं है, लेकिन पंचायत निर्णय की ओर बढ़े और निर्णय में वो पंच पटेल जिन्होंने लड़की पक्ष ने अपराध भी कर दिया, अपराध करने के बाद में वो पंच पटेल जिन्होंने दोहरी न्याय प्रणाली, जिसमें संविधान में भी वो एक अपराध की 3-3, 4-4 सजा नहीं बोल सकती, सिर्फ एक सजा बोलेगी, उन्हें पंच पटेलों को भी सभी समाज से निवेदन करता हूं, ऐसे पंच पटेलों को भी पाबंद करने की अपील करता हूं जो दोबारा ऐसे घिनौने अपराध को बढ़ावा न दे। मैं सभी को धन्यवाद। आपका नाम क्या है? नाम मैं आसाराम मीणा टोडाबीन से। हेलो हेलो हाँ, देखिए वक्ता तो बहुत है और सुबह से ही बहुत है और टाइम का अभाव है, टाइम बहुत कम है। जो ये रोसी में जो गए हुए पंच हैं वो रोसी में उनको बुलाने की कोशिश करे, कमेटी ये निर्णय करे कि ये पंच बुलाने के लिए जाए या उनको फोन से बुलाया जाए, और समय का बहुत ही अभाव है और ये निर्णय आपके सामने बिचौलिया के और करीरीवाड़ा के तो आपने बयान सुन चुके हैं, सिर्फ एक ही बयान बाकी है हमारे जो है वो रोसी वालों को बुलाया जाए और जिससे इसका मतलब है फैसला किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सारी सभा के चरण कमलों को मेरा नमस्कार। हाँ, सदन से मेरी गुजारिश है कि सभी वक्ता जो बोलते हैं वो इस तरह पे बोले कि जो पॉइंट है उस पॉइंट को एक ही शब्द से पूरा करे, जबकि जो वक्ता बोलता है वो एक भाषण टाइप में बोलता है जो अनुचित है समय को देखते हुए। अब मेरा अनुरोध है कि आगे ध्यान न दे कि अब पॉइंट एक रह गया है, सारे पॉइंट बंद हो गए हैं, एक पॉइंट वो रह गया है जो मेरे से पूर्व 2 वक्ता भी बोल चुके हैं। उसी पॉइंट का मैं समर्थन करता हूं कि रोसी गांव को बुलवाया जाए। ये इसी पॉइंट पे सभी बोले और उसको कैसे बुलवाया जाए, केवल 1 या 2 वक्ता और सहमत अपने विचार रख सकते हैं, बाकी सभी ने रखे, क्योंकि समय की बचत हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन मैं मेरा परिचय देता हूं। काम कोमना, नाम शिवचरण, तहसील सिकरा, जिला दौसा है। हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे हरि सिंह जी 1 मिनट,
मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि टाइम बहुत लगा दिया, सब लोगों ने बहुत भाषण कर दिए। मेरी सर्व समाज से अनुरोध है, रोची में जो पंच वहां के आसपास के सामने हमारा समाज उन्हें शामिल करे और फैसला की तरफ जाए, ज्यादा टाइम को खराब न करे। ये लोग ऐसे गुमराह करते, रोची वाले आते तो आ जाते, वो रोची वालों का बाप नहीं आवे। गलती सब सब लोगों की, हमारे आसपास के गांव सब फैसले में थे। मैं समाज से रिक्वेस्ट करता हूं, उन्होंने मूछ भी काट ली, फैसला भी करवा दिया और वो लोगों को शामिल करो। अब सफाई पेश कर रहे, सब माफी मांग रहे, उनको फैसला में समाज लाए और फैसला की ओर जाए। ज्यादा पंचायत न बढ़ाए, समय का अभाव है। ये लोग टाइम को खराब कर रहे हैं, टाइम में न बिकोए, टाइम को न बीते, फैसला की तरफ जाए। ज्यादा फालतू बात कोई पंच नहीं करेगा। आदरणीय मैं निवेदन करना चाहूंगा हरि सिंह जी, एक मिनट। मैं मंच की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, रोशी के पंच और वह पार्टी शायद अब बुलाना असंभव है। मेरा जहां मानना है, वो जो वहां के जो स्थानीय पंच हैं और वो फैसला करने वाले पंच हैं, उनसे आप जरूर पूछ सकें, भाई तुम बुला करके ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। ऐसा मेरा निवेदन है मंच की तरफ से। और दूसरी बात कि इसको आप फैसले की तरफ ले जाइए, क्योंकि गवाह जो बिचौलिया है उसने सारी खोल करके आपको अवगत करा दिया कि क्या मामला है क्या नहीं है। उसको मानते हुए आप फैसला की ओर बढ़ें, ऐसा मंच का आदेश है। आदरणीय पंचों, सबसे रिक्वेस्ट है, उनको पूछो तो पूछ लो। उन्होंने सब कर्म कर दिए, करनी के जो बेचारे पुकार रहे, पूरी उनकी कोई गलती नहीं, सबको पता है। और फैसला की तरफ क्यों न जा रहा, इसको क्यों रोक रहे हो तुम लोग? इनको पूछ लिया और शादी करो और फैसला की तरफ बढ़ो। अरे उस बच्चे वाले की सब इज्जत गई, सब बात हो गई, बयान ले लिया, चार बार कोई ध्यान नहीं दे रहा। सुनो, हाँ सुने आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं देखो एक मिनट। अगर हमारे पास में वो भी आ गया, कौन जो बिचौलिया था, उसके बयान भी आ गई और दोनों पक्ष। अब रोशी वाली बात भी इन्होंने बता दी, रोशी के नहीं आए तो क्या किया जाएगा? उनकी बात तो हमारे पास। आप शांत रहिए कृपया, शांत। अब इन्होंने तो कर लिया, रिश्ता छोरे वाले ने भी नहीं देखा, छोरी वाले ने नहीं देखा, ना तूने सिंगल देखा ना मैंने सिंगल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा ऐसे करके बैठ गए, हमारे समाज का तोयन कर दिया। तो ये तोयन किया है, सारे तथ्य हमारे सामने आ चुके हैं। समाज इस ओर चले और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दे ताकि आगे भविष्य में ऐसा न हो सके। आप थोड़ा धैर्य रखें और सोच समझ के भाषा निकालें। ये पूर्ण समाज में ऐसी भाषा नहीं निकालें जिससे दूसरे को बुरा लगे। हमारी समाज की तौहीन होती है इन बातों से, थोड़ा सोच समझ कर बोलें। मेरा सभी भाई से अनुरोध है, जो भी भैया बोले वो थोड़ा धैर्य से बोले। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए बंधुओं, निवेदन है आपसे, जो पंच फैसले में सम्मिलित थे, एक सेकंड दूंगा विधायक महोदय, पीआर मीना जी, पृथ्वीराज जी बगड़ाई, आप उस फैसले में सम्मिलित थे। आपसे मंच की ओर से निवेदन किया जाता है, आप रोशी वालों से बात करो, क्या संभव है आना, क्योंकि आप उस फैसले में सम्मिलित थे। इसलिए सदन की ओर से आपसे निवेदन किया जाता है, आप रोशी वालों से और दूरभाष पे बात कर सकते हो। भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस सभा में, इस आम सभा के सभापति महोदय और पूरे राजस्थान से आए हुए मेरे पंच सरदारों, पंच बंधुओं, ये महापंचायत एक ऐतिहासिक महापंचायत, शायद हमारे जीवन में 60 साल के इतिहास में ऐसी महापंचायत कभी नहीं देखी ने हमने। और जब बड़ी महापंचायत होती है तो उसका फैसला भी ऐतिहासिक होता है। हमारे समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास है। सभी पंचों ने अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि समाज में आए दिन इस तरह की कुरीतियां हो रही है।
साथियों, जब संस्कार विहीन संतानें पैदा हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। पंचों, समाज का अंकुश होना बहुत जरूरी है और हमारा समाज का जो पुराना गौरवशाली इतिहास है उसको कायम ये पंचायत करेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पूरे राजस्थान क्या पूरे देश के आम समाज की नजर इस पंचायत पे है, तो फैसला भी ऐसा होना चाहिए कि पूरे देश में भाई इस मीणा समाज की होनी चाहिए। तो जब फैसला होता है तो वो सबके गले उतरना चाहिए और उससे आने वाली पीढ़ी को दिशा मिलेगी। और जो समाज में कुरीतियां पैदा हो रही है, दिन जो समस्याएं पैदा होती है, उस पर अंकुश लगेगा। मैं पंच सरदारों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप लोग यहाँ आए। मैं टोडा भीम का विधायक होने के नाते मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पर साथियों, इस ऐतिहासिक महापंचायत का ऐसा निर्णय हो कि पूरे देश में एक मिसाइल कायम होनी चाहिए और पंचों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा ही फैसला इस भैरव बाबा की कृपा से आएगा। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला है कि रौसी से कुछ प्रतिनिधि मंडल, जैसा भाई अखिलेश जी मोहनपुर ने मुझे मंच के माध्यम से बताया है, यदि आए हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। आइए। है क्या कोई? नहीं है ना? अखिलेश जी बैठिए प्लीज। देखिए, मेरी निवेदन है आप सभी के श्री चरणों में, पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। एक वीडियो पुनः हरिराम जी जिन्होंने मुंडन किया है, उनकी वायरल हुई, उनके कुटुंब परिवार और पंच पटेलों के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला हमने और रौसी के पंचों ने नहीं किया, ये फैसला करीरी के पंच और भार के पंचों ने किया है। हमें कोई दंड नहीं चाहिए, छोरावाड़ा को दे दो और यह बात न्याय खत्म कर दो, ऐसी का मजबूरी है वाकई। इसलिए मैं वहां पर उपस्थित पंचों के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, चाहे भाई केशव किरवाड़ा जी हो या हीरालाल जी हो या पृथ्वीराज जी बगड़ा ही हो, यदि आप दूरभाष से उनसे बात करें तो कर सकते हैं, आपको अधिकार है। यदि वो आते हैं तो ठीक है, नहीं समाज के चरणों में एक निवेदन है मेरा, आप प्लीज। हाँ, 1 मिनट मेरी निवेदन है आप सभी से। एक समय का वृत्तांत है, 1 मिनट ध्यान दें। पक्षियों के राजा गरुड़ को पक्षी समाज ने समाज से वंचित कर दिया और वो उड़ करके विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान से कहते हैं कि मेरी पीठ पे आरूढ़ हुई है, मैं आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाऊंगा। विष्णु भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि यद्यपि जग दुखदार उन नानार, सबसे कठिन जात अभिमाना। हे गरुड़, वो व्यक्ति, वो पक्षी, वो जीव मृत के समान है जिसका समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो। समाज गंगा से निवेदन है, करीरी का मुंडन कार्यक्रम वहां कर दिया, इससे बड़ी और वो क्या सजा देते। आपसे निवेदन है, इसको फैसले की ओर लाएं, ज्यादा समय व्यतीत न करें। काम बहुत है, काम बहुत है, निर्णय की ओर जाएं। धन्यवाद। अब 1 मिनट सुनिए साहब। मेरा नाम विक्रम बरदाड़ा है और बरदाड़ा का रहने वाला हूं। मैं गांव का 5 पटेलों में से एक पटेल की संतान हूं। मेरे पिताजी की हो चुकी है मौत। मैं वहां का ऑथराइज अधिकृत पटेल हूं। और दूसरा बता दूं, मैं IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं और एक बड़ा अधिकारी भी हूं। मैं दिल्ली से आया हूं और इसलिए आया हूं खास तौर से कि चारों तरफ हमारे समाज की बदनामी हो रही है। मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूं कि पंच पटेलों को कितनी गालियां दी जा रही हैं। पंच पटेलों की जो डिसीजन होते हैं उसके बारे में गालियां दी जाती है। तो मैं इन पंच पटेलों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुद्दे में जो मुझे समझ में आया, जो मेरी जानकारी मिली है, सबसे पहले तो कहीं भी तुम लड़की देखने जाते हो उसके बाद ही गोद भरने के लिए जाते हो। ये पहला केस है कि जिसमें गोद भराई के लिए चले गए लेकिन लड़की किसी ने नहीं देखी। ये गलती मानता हूं इस पक्ष की कि बिना लड़की को देखे हुए आप इतने सारे लोग क्यों चले गए गोद भरने के लिए। जब गोद भरने के लिए जाते हैं, जब लड़की नहीं देखने जाते। मेरा व्यक्तिगत विचार हूं, मैं कोई की फैसले नहीं कर रहा हूं, मैं अपना व्यक्ति विचार दे रहा हूं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान लो लड़की पसंद नहीं आई, उनको वहां पर कोई मामला बन गया, कुछ हो गया, उसके बाद दूसरे दिन तो जो कानून को अपने हाथों में लिया गया, जिस तरह से मानहानि हुई की गई, वो सामाजिक मुद्दा नहीं था, वो 2 परिवारों का मुद्दा था, जिसको बाद में सामाजिक मुद्दा बना दिया गया। दूसरे दिन 2 पर मान लो कोई बाई चांस अगर उस दिन मर्डर हो जाता
तो समाज बीच में आता क्या? समाज नहीं आता। इसलिए दूसरे दिन जो भी घटनाक्रम हुआ वहां पर, बट मेरी 500 पटलों से निवेदन है, दूसरे दिन जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें जो मानहानि हुई है या जो भी अपमान हुआ है वो भी गलत है, उस पर आप निर्णय कर रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो आता है कि वहां पर जो दूसरे पटेल गए थे, रोसी वाले पटेलों ने किया कि बाहर वालों ने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी। बिना तथ्यों की जांच किए हुए, बिना तथ्यों की जांच किए हुए, 1 मिनट उनको दो, बहन जी को फोन। मैं पूरा खत्म कर दूं? हाँ, टाइम हो गया। तथ्यों की जांच करने के बाद में और उसको जो निर्णय लिया था उसको विड्रॉ किया जाए। थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी मेरे साथ भगवान भैरवनाथ को इष्ट मानते हुए, जय नहीं बोल रही मैं, इष्ट मानते हुए एक बार मेरे साथ सद्बुद्धि का दाता गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा। कर रहे हैं, अर्थात दोनों ही पक्ष बालिग हो चुके होते हैं, तो हम उनके भविष्य का फैसला हमारे क्षण में तो ले सकते हैं, मतलब हमारी सहमति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जीवन उनको जीना है। तो बच्चे बच्ची दोनों को आपस में क्यों नहीं दिखा दिया जाए, क्यों नहीं मिला जाए? जब हम बड़े बड़े अधिकारियों की शादी कर रहे हैं और पोस्टेड लड़की पोस्टेड लड़का और आपके वेल एजुकेटेड बच्चे बच्ची, और आप निर्णय ये आप ले रहे हो, मतलब उसमें तयपाई आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों तयपाई क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है कि लड़के को पढ़ाने में बहुत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैडम प्लीज केवल इस मुद्दे पे बात करें, वो समाज सुधार की मीटिंग है, समाज सुधार के मुद्दे इसे फैसले के उपरांत में लाएंगे उसको, प्लीज। हाँ प्लीज, एक सेकंड हाँ सुनो। प्लीज। तो मेरा निवेदन ये है आपसे कि एक तरफ ठीक है हमने लड़की नहीं देखी, लड़का नहीं देखा, तो बात इतनी आगे बढ़ गई, लड़के के बाप मैया सीधे थे, बिचौलिया पे अति विश्वास कर लिया, बिचौलिया भी सीधा था, वो भी बेचारा विश्वास कर गया। अब आदरणीय मैडम प्लीज सिट डाउन, प्लीज नो, सुनो, बैठ जाइए प्लीज। अब ऐसा नहीं, अव्यवस्था ना करें पंचायत में, प्लीज। आप प्लीज, आपके चरणों में निवेदन है, बैठिए, आप बैठे प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के चरणों में पुनः निवेदन है, आदरणीय सभापति महोदय आगे के दिशा निर्देश दें। आप सभी पंच लोगों से निवेदन है कि आगे मतलब इस सभा को निर्णय के आगे पहुंचावे, और फालतू मतलब भाषण, ये बहुत भाषण सुन लिए। मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि आगे की कार्रवाई निर्णय के लिए पहुंचे। हेलो, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए भैरव बाबा की जय। देखिए अध्यक्ष बुलवा रहे, बार बार जय ना बुलवाएं, प्लीज अध्यक्ष को संबोधित करें। कर दिया। देखिए सज्जनों, आप गौर से सुने, त्रेता युग में मामा शकुनी था। उदाहरण ना दे प्लीज, बात पे आए, मेन मुद्दे पे आए। अब आगे का सवाल यह है, अब हमारी कार्रवाई उस ओर जा रही है जो निर्णय की तरफ है। ये निर्णय स्वतः ही अपने आप जो मध्यस्थ कराने वाला था,
समाज में नीति दिशा तो तुम्हारी है, और अगर आज भी ना समझे अपने आप के महत्व को, निश्चित बर्बादी हमारी है। जय हिंद, जय भारत, जय विनय, जय भैरव बाबा। देखिए शांति का दान दे। तो मैं रोसी गांव शांति का दान दे। जो बोलने वाले कुछ आदमी बोलते हैं जो पंचायत को बिगाड़ना चाहे, ऐसा है, टाइम का अभाव है। फैसले की तरफ, हाँ मैं फैसले की तरफ बोल रहा हूँ, सुन ला ध्यान देकर। मैंने जो दोषी पक्ष है उसको दोषी ठहरा दिया। जब से सब दिन निकल गया, तुमको फैसला के नजदीक जाते नहीं हो और बोलते हो किसी का पक्ष लेते हो, किसी का क्या कर रहे हो। बात तो यह है, आप ध्यान से सुने, दोषी पक्ष, हाँ दोषी पक्ष को दंड दिया जाएगा। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, प्लीज ये मेरे को दो। समाज की जो गर्मा है उसको बरकरार बनाए रखिए। अध्यक्ष महोदय का मुझे आदेश है, एक आपकी सेवा में सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि समस्त बुद्धिजीवी पंच मुझे आदेशित करें और मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्णायक कमेटी के सदस्यों का चयन करूं। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि आधी से ज्यादा पब्लिक जा चुकी है निकल के। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। भैरव बाबा के इस प्रांगण में माननीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से मैं हरकेश मीणा, ग्राम खेड़ला सपोर्टा, पूर्व सरपंच, और ये मेरी समाज की तमाम आबा माता बहनों, मेरे पंच सरदारों, हम 11 बजे से चले 2:30 बजे आपके बीच में आके, और आप पंच सरदारों के दर्शनों के लिए हम आए, और इतनी बड़ी तादाद में आपके दर्शन हमें मिले, हम सौभाग्यशाली हैं। साथ ही साथ इस आयोजन को लेके, इस कृत को लेके एक मन में एक पीड़ा भी है कि मेरा समाज किस दिशा में जा रहा है, मेरा किस दिशा में जा रहा है, मेरे पढ़े लिखे लोग और नौकर किस दिशा में जा रहे हैं। काफी वक्ताओं को सुना, टोड़ा भी मिला का, और यहाँ पंच पटेल और यहाँ का फैसला का मेरा सपोर्टरा तहसील मेरी दोनों 84, मेरा सवाई माधोपुर जिला काम का करता है। यहां देखा, एक कोई वक्ता खड़ा होता है तो दूसरा उसकी हुटिंग करता है। बहुत बुरी बड़मना है मेरे पंच सरदारों, आप सभी बुद्धिजीवी, बुद्धिमान और पंचमानवा भी अब राजमान है कि ये चीज आपको शोभा दे रही है। आप टेलीकास्ट के माध्यम से पूरे देश को सुना रहे हो, आप इस तरह हुड़दंग कर रहे हो, और शायद ये वो लोग हैं जो ये फैसला होने जा रहा है उस पे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। पंच सरदारों, आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस महापंचायत में एक ऐसा निर्णय ले जो आने वाली 100 साल तक, हमारी 7 पीढ़ियों तक इस तरह का घिनौना कृत्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप चाहे कोई बोले, कोई समाज का पंच और पटेल बोले, आप इस तरह हुटिंग नहीं करोगे। आपको इस समाज की, इस पंचायत में इस तरह की ताली बजाने की और हुटिंग करने की आपको अनुमति नहीं है। जो भी पंच सरदार बोलेगा, जो भी महानुभाव नवयुवक अपने विचार रखना चाहेगा, वो अध्यक्ष महोदय की इजाजत से रखना चाहेगा, ना कि 4 खड़े होके माइक खड़े होके ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस पंचायत और फैसले की ओर ले जाएं, ऐसा मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। राम राम सब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की गरिमा को रखते हुए आपने सारे बयानातों की पूर्ति कर ली। अब आगे फैसला की ओर समाज अग्रसर हो रहा है। मेहरबानी करके सदन को आदेश दें जिससे कि आगे कार्रवाई चालू करें और कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी के माध्यम से ही फैसला किया जाए। मेरा ऐसा निवेदन है
अगर किसी को आक्षेप हो तो बताइए। हम कमेटी का गठन करने को जा रहे हैं। राम राम। कमेटी का गठन हो रहा है अब। हाँ, देखिए अब शांति से बैठे, शांति से बैठे। अब निर्णायक कमेटी का गठन हो रहा है, जिसमें मैं करूं गठन। राम, मैं आपके ही टोड़ा भीम का बेटा मदन मोहन मीणा, जो गांव राजौर से आता हूँ। करीब 30 वर्ष पहले जो नांगल राजावाताल में जो मीटिंग हुई थी, तो मीणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। आज ऐसा फैसला होना चाहिए जो करीरी में सातों तो आने वाले 100 वर्ष तक इस फैसले की याद रखी जाए। जो गांव में, पंचायतों में, हर गांव के अंदर जो 5 रूढ़िवादी पटेल हैं और उसके बाद भी 5 जो पॉलिटिकल पटेल हैं, वो हर फैसले में इंटरचेंज करते हैं। एक ऐसा फैसला हो जिसे आने वाले समय में हमारे समाज में मिसाल के रूप में जाना जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं कि फैसला ऐसा ही होना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन चाहता हूँ। सुनिए, समस्त पंच पटेलों से मेरा निवेदन है। मैं भाई मनीराम जी से कहना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके कमेटी का गठन करें, जिससे हेलो इस पंचायत को बिगाड़ने की कोशिश एक तो न ये करें। सभी भैया शांति का नायकों को दान दें, दें, मेहरबानी करके शांति से बैठे, शांति बनाए रखें। ये आप इस मायक फैसले दें। को सुन करके जाइए, पहले न जाएं। पटेल आप जी तो अभी से जाने लग गए। एक मिनट ये हमारे बोल लेना, समाज में बहुत आराम से कमी है। बोलना ना, आराम से बोलो 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 बोलो, आप बोलो, चलो बोलो मनीराम जी बोलो। बैठो। अरे सभी बैठो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे कम समय के लिए टाइम दिया जाए। वक्ता बहुत हैं, पंच पटेल बहुत हैं। ऐसी पंचायत मैंने कभी देखी नहीं मेरी जिंदगी में। और पंचायत में फैसला ऐसा होना चाहिए जो आज तक ने तो किसी ने देखा और ना होगा। हेलो, हाँ देखिए, करीरी गाजीपुर के सभी आदमी वहाँ पंडाल में पहुंचे और वो व्यवस्था संभाल पे रहे, तो आप जाइए। हमारे जो 5 गांव के ये हैं, वो अपने उसमें पंडाल में पहुंचे, वो का ये संभाले आप। मेरा सभी पंचों से निवेदन है, अब ये तर्क वितर्क जो आपकी सुनी, सबके सबने सुनी है, और अब आप इसमें धैर्य रखें। कमेटी गठन के आयोजन किया जा रहा है, आप थोड़ी देर के लिए धैर्य रखें, कमेटी का गठन किया जाए और ये बोलना बोलना थोड़ा देर के लिए बंद कर दिया जाए। हाँ जी, सभी बैठ जाए। देखिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं निवेदन करना चाहूंगा। राम प्रसाद खेड़ी, राम प्रसाद सरपंच खेड़ी, वो आए। कमेटी गठन तो और कौन करेगा भाई? हम कोई कमेटी गठन नहीं करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो हमको दो फिर पावर। मेरा आपसे निवेदन है कि बाहर के जो पंच है वही कमेटी में जाएंगे, वो जो निर्णय करेंगे वो हमारे सरोवर ही है। हमको आसपास के गांवों को मत लो। बहुत बहुत ठीक। देखिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप जानकार हो, आप सबको नॉलेज हो, आप ही कमेटी का गठन करो। यहाँ के करो, आप ही बताओ, आपको गठन करना आप लोग। भाई साहब बैठो, भाई साहब बैठो प्लीज, प्लीज फतेह सिंह जी। समाज गंगा से निवेदन, बैठ जाए, यथास्थान डिस्टर्ब ना करें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय कम है, हमारे इर्द गिर्द के गांवों में से कोई कमेटी में नहीं जाएगा। कल के दिन ऐसा ना हो कमल भाई, अगर रौसी में ही फैसला हुआ, रौसी कान ने कर दिया, ऐसा नहीं हो कि हमारे गिर्द के पंचों ने फैसला कर दिया, बाहर के पंच करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच सरदारों, मैं सपोटरा तहसील से सरपंच श्रीलाल निवेदन कर रहा हूं, वर्तमान जिला परिषद सदस्य हूं। और मेरा निवेदन यह है कि जब रिश्ता तय नहीं होता है तो कोई मेहमान बन के नहीं जाता है। मेरा निवेदन यह है, हाँ, 2-2 आदमी सब तहसीलों से जाएगा तो निर्णय करेंगे। 2-2 आदमी सभी तहसील जाएंगे। मेरी बात सुनो। हेलो, करो।
साहब तहसील के दो आदमी लिए जाए और इसका निर्णय किया जाए। और यहाँ में अरे भाई थोड़ा धैर्य रखे, ये जनता उत्साहित हो रही है, सभी भाषण पर जोर नहीं दें, एक ही बात कहते हैं निर्णय अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे कमेटी का गठन हो रहा है, तुम थोड़ा सा धैर्य रखे, बोलने पे जोर नहीं दें। मेरा सभी समाज से आग्रह है, अभी कमेटी का गठन किया जा रहा है और तुरंत हो रहा है, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस बहस पर बोलने में अपन टाइम निकालेंगे तो अपन निर्णय नहीं ले पाएंगे। हाँ, मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, सभी बैठे भाई, बैठे, और मैं मेरे अध्यक्ष एवं सचिव महोदय एवं अपनी ये कमेटी का गठन करेंगे। ये किस रूप में कमेटी का गठन करना चाहते हैं, ये समाज के बीच में तय करके सुनाएंगे कि कमेटी का गठन इस तरह से किया जा रहा है, और समाज के जो मन होगा वो ही कमेटी में सम्मिलित होगा, उसी अनुरोध ये फैसला किया जाएगा। मेरा सभी समाज से आग्रह। सरपंच साहब देखिए, पंचों, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप शांति से बैठें, जिससे कमेटी का गठन हो। मैं कमेटी के गठन के लिए नाम रोशन कर रहा हूं, नाम प्रस्तावित कर रहा हूं। आप सुनिए, बैठ जाइए। इस तरह से आप खड़े हो गए थे, ये पंचायत कैसे हेलो, होगी? आप बैठ जाइए। एक बार शांति का दान दे सभी। हाँ, देखिए कोई छोटी मोटी महापंचायत नहीं है, ये समाज की प्रतिष्ठा का मामला है। आप लोग शांति का दान दें। आप लोगों से सभी से अपील है, शांति का दान दें। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने कठिन कमेटी का गठन किया जा रहा है, आप शांति का दान दें। देखिए आदरणीय कमेटी का गठन हो रहा है, मेहरबानी करके कोई नहीं बोलेगा। हरिया जी बैठो थोड़ा सा प्लीज। आदरणीय संटी चौधरी जी और टोडा भीमवाड़े चौधरी अपने बयान अपने वो रखना चाहते हैं विचार। उदयपुर में ही बाड़मेर में नहीं, उदयपुर में नंबर में। अरे भाई हम जा रहा घर को, कोटा में हम जा रहा घर को, चौधरी टोडा का चौधरी जा रहा घर को। तंगल किलो ही तंगल कोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई, अरे सुनो तो सही। अरे बेचारान को कोई को लंबरी कुआरा ऊपर तरफ पड़ रहा है सटेटा। चौधरी जी बोले, क्या बोलना चाहते हो, बोले आप। अरे बोलूं तो तभी तो आप तो बोलो, आप सब सुन लेंगे अपना आप। अरे कह रहा हूं परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वो पंच साहिबानों, मेरे सुनिए भाई, बैठिए। अरे बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, सुनिए, हल्ला नहीं करें। अरे मैं ये कह रहा हूँ आप शांति का दान दो। बोल करो जय भाई, जो सब सुनो, ये ठंडा सब बैठ जाओ। ये पंचायत बंगाल पर हर लोग बाग एक कदम खंडी तो मेड़ो को नहीं, हर आदमी पंचायत बंगाल पर बैठ जाइए आपको। अरे सटेटा भाई, कूद पड़ रहा है यहाँ पंच पटेल सिर भाग तक मतलब कोई नंबर को ना बाटे। ओ भाई हम भी पंच, हम तो चुपचाप बैठे हैं, हर गांव के देख रहा के समाज सुधार कैसे। अरे ये पंचायत समाज सुधार की भी है। अरे भाई चौधरी जी बोल रहे हैं, चौधरी को सुने, मेहरबानी करके शांत हो जाए। चौधरी जी बोलिए, आप रोशी और गरीबी की भी है, इस बात को ध्यान दो। देखो गिरती मत करो, और डिसीजन की ओर पंचायत बड़ा में कितनी टाइम होगी, शायद 10 बजे से वक्तव्य, और अब बिजगा 4 10 बजे से पंचायत चल रही है, तो वक्तान को तो उस बाद एक बगल सुई। आज तक मैंने तो देखा ही को ओढ़ा दिया कभी, और हम तो बोलते ही जब सारा दाब लेने। तो मेरी आपसे सबसे निवेदन है, पंचायत जो भी वक्ता बोले दंगल को है वो डिसीजन की बोले।
अगर वो पहले से बकाया रह गो है बाकी तो आए रहे भाई दे वाला बीच में जंगल हो जगह नो रे डूंगरन छट पर करने वहां ने भी बनाया और किलोमीटर ने भी बनाई वही है सुनो भाई पंचो, इसमें निर्णायक कमेटी बनेगी और इस कमेटी को ये मंच पे प्रधान ओ